हेलो बच्चों, डोमेन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरी तरीके से निपटा दिया था। उसके रिलेशंस, उसके जीरो, सब कुछ जीरोस और उसके कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज बारी है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक खुशखबरी है कि हमने डिजिटल बोर्ड ले लिया है। और अब जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं लाइव आने के लिए केपेबल हो जाऊंगा, तो फिर हम सारी वीडियोस आपको कहाँ देंगे? डिजिटल बोर्ड पर देंगे। नो रिकॉर्डेड क्लासेस, ओनली लाइव क्लासेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमसे जुड़े रहें और हमें अपना बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, और हम आपके लिए बहुत सारा ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। आखिरकार क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होते हैं। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कहाँ कहाँ काम आने वाला है? एक्चुअली एवरीवेयर। जहां तक भी आप सोच सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल को या किसी भी पॉलिनोमियल को, आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जुड़ के ही रहना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे दिक्कत हो जाएगी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले सपोज करिए कि अगर मैंने एक आपके लिए मान लिया कोई पी एक्स हमारे पास है। पी एक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है हमको कि 2x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस 7, कुछ इस तरीके से हमको दे रखा है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ए बी सी की वैल्यू बताइए। अगर आप सोचिए, अगर मैंने आपको ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है मैंने नहीं बताया होता आपको, तो आप यहां से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए बहुत आगे तक काम आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, है ना। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी -5 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 6 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे ही अभी हम आगे काम करेंगे। अब देखिए, चूंकि इसकी डिग्री डिग्री मैंने आपको बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री हमारी हो गई कितनी? डिग्री यहां पर हो गई हमारे पास 3। कितनी हो जाएगी? 3 हमारे पास डिग्री हो गई। अगर डिग्री 3 है तो फिर हमारे जीरोस भी कितने होंगे? वो भी आप जानते हो, जीरोस भी हमारे कितने होंगे? जीरोस हमारे 3 होंगे। ठीक है, जीरोस भी हमारे 3 हो जाएंगे यहाँ पे। अब जब जीरोस हमारे 3 हो गए, डिग्री हमारी 3 हो गई, ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है? उनके बीच में उनका प्रोडक्ट, सम, ये सब निकालना पड़ेगा। तो देखो, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं। 3 चीजें क्या आती हैं? देखिए, पहले आता है हमारे पास, सबसे पहले जो आएगा हमारे पास वो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओ माय गॉड, मैंने तो डायरेक्ट ही ले लिया। मुझे मानना चाहिए था कि ये अल्फा बीटा और गामा क्या है? इसके जीरोस हैं। चलो, हमने मान लिया। लेट अल्फा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस, आर जीरोस। ठीक है, किसके? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसका। तो अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा आपको, और आपको निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा आपको। एक निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 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 सॉरी, अरे थोड़ा थोड़ा निकल जाता हूं मैं कहीं कहीं। ठीक है, तो अल्फा बीटा एंड गामा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये 3 चीजें जो है आपको निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब जब 3 चीजें आपको निकालनी है तो फिर इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप उन्हीं जीरोस का यूज करेंगे। मतलब ये जो मैंने आपको बताया, ए
जो कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ए, बी, सी और डी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारा क्या, माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इस चीज को आप याद रखेंगे पहले, ठीक। इसको याद रखने के बाद आपको क्या, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो ये बहुत इजी है याद रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए। कितना होता है, सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, सी अपॉन ए इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा जो होता है माइनस डी अपॉन ए हो जाता है। कितना हो जाता है, डी अपॉन ए हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है। डी अपॉन ए आपने पता कर लिया, बी अपॉन ए पता कर लिया माइनस का, और सी अपॉन ए पता कर लिया, ठीक है। तो अब यहां से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया क्या, ये रिलेशनशिप हो गया कोफिशिएंट एंड जीरोस में, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, अब देखिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार पॉलिनोमियल बनाया कैसे जाए। हाउ कैन वी क्रिएट अ पॉलिनोमियल इफ दीज थिंग्स आर गिवन, है ना। अगर ये चीजें हमको गिवन है तो फिर हम एक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है ये कि पी एक्स अगर आपको बनाना है क्यूबिक, तो आप याद रखेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस यहां पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, और फिर इसके बाहर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर एक्स स्क्वायर रखेंगे। फिर उसके बाद होगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाहर क्या आएगा, इसके बाहर आएगा एक्स आएगा हमारा, ठीक है। और जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। ये चीज क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके से हम क्रिएट कर लेंगे क्या, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या क्रिएट कर लेंगे हम, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो ये देखिए बॉक्स ही नहीं बन रहा है, क्या करें, आर्ट अच्छी नहीं है भैया, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। अब इससे ही हमें क्या करना है, आगे काम करना है। अब मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सपोज करो, आप क्वेश्चन ले लेते हैं हम, हाँ सपोज करो आप कि हमारे पास ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। कैसे दी हुई हैं, जैसे सपोज करिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दे दिया है 2, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हमको दे रखा है -7, और फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, वो हमें दिया हुआ है -14, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या, देन फाइंड हमें पी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, पी एक्स फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी अवर पी एक्स। तो देखिए जो फॉर्मूला है बस उसी को आपको लगाना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, और यहाँ पर एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो एक बार फिर से माइनस में अल्फा बीटा और गामा, ये हमें लगाना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा पी एक्स बन जाएगा भाई यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जब पी एक्स बन जाएगा हमारा, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं ना। इस तरीके से बनाएंगे भाई, किस तरीके से, कि एक्स क्यूब रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें 2 देखे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद
फिर आएंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमें -7 दे रखी है, तो -7 यहाँ पर डालते ही हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स लिख दिया। अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू प्रोडक्ट में कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है -14, ठीक है, तो एक माइनस तो पहले से है और 14 भी माइनस में है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद एक्स क्यूब -2x², यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस तो 7x और फिर +14, कितना हो जाएगा, +14, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा जो px था वो बनकर तैयार हो गया है और यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, किसके लिए, px के लिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले मैदान में जाकर के आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको एकदम इजी पीजी कर देना है, एकदम बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से आपको जो समझाया है वो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम जो मेन टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो ये उठाने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हाउ कैन वी फाइंड, है ना, हाउ कैन वी फाइंड, ये देखिए हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस, किसके, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, कोई अल्टरनेट है नहीं, आपको सटीक अगर जीरोस चाहिए, ठीक है, तो आपके पास एक ही मेथड है, वो है हिट एंड ट्रायल का। किसका है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, ये मेथड में क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये एकदम सटीक आपको आंसर देता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें 2-3 स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड, एक जीरो फाइंड कर लोगे, ठीक है, फाइंड जीरो, ठीक है। अब फाइंड जीरो कैसे, मतलब क्या करना होगा इसमें फाइंड जीरो करने के लिए, तो फाइंड जीरो करने के लिए कुछ नहीं, कुछ वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी इंटीजर्स में से, किस में से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट वैल्यूज फ्रॉम इंटीजर्स, ठीक है, फ्रॉम इंटीजर। इंटीजर से हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज उठाएंगे और एक्स की जगह पर पुट करते रहेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए। क्या ना आ जाए, जब तक कि पूरा एक्सप्रेशन जीरो ना हो जाए। क्या ना हो जाए, एक्सप्रेशन जीरो ना हो जाए। एक्सप्रेशन शुड बी जीरो, ठीक है, शुड बी जीरो। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए भैया। कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी जीरो हमारे पास आया है, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वैल्यू रखी, हमने कोई ए वैल्यू रख दी। क्या रख दी, हमने मान लिया लेट, हमने x इक्वल टू ए रखा था, तो इस ए को आपको क्या करना है, इस साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आना है, ठीक है। तो कैसे लाना है, ऐसे नहीं कि डिवाइड में ले जाओ आप, नहीं, इसके प्लस में जीरो कर दो, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, प्लस में है, तो फिर ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये कुछ ये देगा हमें x माइनस ए इक्वल में जीरो देगा। अब जब x माइनस ए इक्वल में जीरो देगा तो इससे ही हमको क्या करना है, डिवाइड द px। क्या करना है, डिवाइड px, जो भी px आपको दिया होगा उसको आपको क्या करना है, इससे इससे भैया डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करोगे तो आपको कोशिएंट में क्या मिलेगा, आपको कोशिएंट में आपको मिलेगा क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ही मिलेगा उसके आप क्या कर दोगे, उसके आप
फैक्टर कर दोगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, फिर फैक्टर कर देंगे, क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस रहती है, ठीक है। कई बार आसानी से हो जाता है, कई बार हमें सीधे सीधे टर्म्स में से कॉमन मिल जाता है, तब भी हो जाता है। लेकिन अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे तो 100% आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन के जरिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमको px दिया हुआ है, ठीक है। तो px हमें क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। px जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब और -3x² माइनस एक्स एंड +3 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं और इसके जीरोस फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, फाइंड जीरोस, ठीक है। फाइंड जीरोस करने हैं हमें इसके। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको बताया है कि आप जैसे कि सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन के लिए जाएंगे, तो सोल्यूशन के लिए जाते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। सबसे पहले लिखिए जो आपको px दिया हुआ है, तो गिवन हमारे पास क्या है, px में गिवन है हमारे पास px इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² माइनस एक्स +3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। हम पहले सबसे पहले 1 रख के देखेंगे तो क्या p1 पर ये 0 देगा हमको, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -1 +3, ठीक है। तो यहां पर 1 -3 हो जाएगा, ये -1 होगा और ये +3 हो जाएगा। तो देखिए इट एम्प्लाइज दैट कि 4 -4 बन रहा है हमारा। तो मतलब हमको एक चीज तो पता चल गई कि हिट एंड ट्रायल से x इक्वल टू 1 क्या होगा, px का एक 0 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा कि x इक्वल टू 1 is the one of the zero of px, ठीक है। तो इतनी बात हमको पता चल गई कि ये क्या है, ये इसका एक 0 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें जो हमने लिया है x इक्वल टू 1 लिया है, तो +0 करके हम इसको क्या कर लेंगे, इस साइड ले आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लाते ही ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको हम मान लेंगे लेट gx हमारा क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू हो गया हमारा x -1, ये हमारा gx हो गया। अब इसी gx से हमको क्या करना है, px को डिवाइड करना है। तो देखो px को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये भी देख लेते हैं। सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि इतने में होने से हुआ नहीं। चलो यहाँ पे कर देता हूँ मैं थोड़ा साइड में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो एक्स क्यूब -x सॉरी 3x² -x एंड +3 होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे इसको डिवाइड करना है और वो भी किस नंबर से करना है, x -1 से करना है। आई होप कि आपको डिवाइड आता होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास x² है और मुझे अंदर कितना चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो मैं x² सॉरी यहाँ पर x है खाली, ठीक है। तो मुझे x² से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे किया तो एक्स क्यूब -x² हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो फिर यहाँ पर ये तो खत्म, उसके बाद यहाँ पर बचेगा -2x² एंड -x। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे पास x है तो मुझे माइनस के 2x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा -2x², ठीक है। और आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस +2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये खत्म। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा -3x एंड +3। तो हमें सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। और -3 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये पूरा डिवीजन
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। अब जब 0 बचा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो QX आया है, हमारे पास QX क्या है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3। तो देखिए अब हमें इसके करने हैं फैक्टर, क्या करने हैं, हमें इसके फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे 3 है, ठीक है, ये 3 को हम पुट मतलब पिक करेंगे और 3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं और इस वाले साइन पर हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, 3 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ये साइन हमें यही दिखाता है कि माइनस करने पर लेना है या प्लस करने पर लेना है। तो देखो 3 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 1 जा 3 होगा। ठीक है, और कोई फैक्टर तो इसके होते नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 और यहां पर x लिखेंगे और माइनस 3 लिखेंगे। अब इसको फैक्टराइज हमने किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, और माइनस 3। अब यहां से देखिए हम कुछ चीजें कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, x यहां से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 हमने लिया प्लस, और इस वाले पेयर में हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3 और यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 3। ठीक है, और x प्लस 1। तो अब इस हिसाब से हम देखें अगर, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज और मिल रही हैं। अगर हम इस px को, सॉरी qx को, जो हमारे पास qx आया था, ये रिड्यूस होकर के कितना हो गया है, qx इक्वल टू हो गया है x माइनस 3 और x प्लस 1। तो यहां पर आते आते हमें एक बात पता चल गई कि हमारे इसके जो जीरोस आने वाले हैं, अगर हम QX को क्या कर लें, वो 0 के इक्वल मान लें, तो हमारे जो जीरोस आएंगे वो आएंगे, एक तो x प्लस 3 आएगा, ठीक है, और एक आएगा x प्लस 1। कैसे, वो यहां देखेंगे। अब देखिए दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट हो रहा है और वो 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट नंबर हमारा 0 के इक्वल है, या हमारा सेकंड नंबर 0 है, या हमारे दोनों ही नंबर कैसे हैं, वो 0 है। ठीक है, तो इधर देखिए x माइनस 3 इक्वल में 0 रखते ही हमें मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, एक 0 तो हमारा यही हो गया। दूसरा x प्लस 1 इक्वल में 0, तो फिर इसको जब हम करेंगे तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही हमारे क्या होंगे, रिक्वायर्ड 0 होंगे। क्या होंगे, यही हमारे रिक्वायर्ड 0 होंगे। ठीक है, तो यहां तक जो बात हमने की है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है। अब इसी में हमें कभी कभी कह सकता है कि वेरीफाई कीजिए कि जो हमने रिलेशन निकाले थे, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सब। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट, यहीं पे हम मान लेते हैं, वेरिफिकेशन कर देते हैं इसकी, तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। वेरिफिकेशन इसकी कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास अल्फा जो था वो पहले 1 हमने फाइंड आउट किया था, फिर बीटा जो हमारे पास आया वो 3 आया, और गामा हमारे पास कितना आया, गामा हमारे पास 1 आया, फिर से सॉरी माइनस 1 आया। एक मिनट, मैं यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे माइनस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो गामा हमारे पास आया -1। ठीक है, हो जाती हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक, अब देखिए जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो क्या था, उसको भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल था हमारे पास वो था px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x एंड, सॉरी -3x नहीं, x है यहाँ पे, x एंड प्लस 3 है। ये इस टाइप का कुछ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें पहले वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करने जाएंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 आई है, बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो, सॉरी अल्फा की वैल्यू 1 आई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। उसके बाद गामा की जो वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, तो अगर
हम गौर करें तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर +3। ठीक है, उसके बाद अगर हम अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा निकालें, ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा? तो देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3 प्लस बीटा गामा, तो बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू -1 प्लस गामा अल्फा, तो -1 इंटू अल्फा कितना है हमारे पास? 1 है। ठीक है, तो इसकी अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये -1 हो गया, तो यहाँ पर 3 से 3 तो 0 हो जाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो -1 मिल रही है। कितनी मिल रही है? -1 मिल रही है। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए अल्फा, बीटा और गामा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो हमें कितनी मिलने वाली है? तो देखो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू कितनी है? -1, तो हमें मिलने वाला है -3। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इससे कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करके तब हम इसको वेरीफाई करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहां से आप जानते हो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? वो आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, सॉरी उसकी ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें निकालना है फिर से अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था -b/a होता है ये, तो माइनस का b कितना है? -3। ठीक है, b हमारा -3 है और इसके बाहर एक और माइनस लगा दो और a की वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा पहले भी 3 ही आया था। ठीक है, एज यू कैन सी दैट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आएगा C/A। कितना आएगा? C/A। अब C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है और अपॉन में 1 आएगा, तो ये कितना आएगा? -1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पहले भी आई थी। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारी पहले आई थी जब हमने इसको ऐड करा था या जोड़ा था या मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तब भी हमारी सेम वैल्यूज ही आई थी, ये देखिए। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे जब आप वेरिफिकेशन करोगे दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगी। अब अल्फा, बीटा एंड गामा को देख लेते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा होता है -d/a। ठीक है, तो d/a, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है? 3 है, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहाँ माइनस लगा दो तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है, एट द एंड आपको ये वैल्यू भी मिली थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जो क्यूबिक में होगा, और हमें उसके फिर वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब पॉलिनोमियल में से कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लें अच्छे से। ठीक, और आई होप कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम ये सब चीजें आपको डिजिटल बोर्ड पे फेस वीडियो के साथ भी देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हुई, इसमें आपने देख लिया, और ये हमारा जीरो से जो हमने फाइंड आउट करा था, जो हमने अल्फा, बीटा, गामा निकाले थे, उससे जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। ठीक है, कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को टैकल करेंगे एग्जाम में, और ये वीडियो जो है आपको पूरा कंप्लीट पैकेज देगी। कहीं पर भी आपको कुछ और कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर के आएंगे वो हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस होंगे हमारे और उसका सोल्यूशन आपको लाइव मिलेगा यहाँ पे, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में ही मिलेगा। लाइव कैसे मिल सकता है? अभी जब तक 1000 नहीं होंगे सब्सक्राइबर तब तक मैं लाइव कैसे आ सकता हूँ? ठीक है ना, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।